पहुंची पुलिस, वालिदैन का जिगरगोशा ढूंढ निकाला। मॉस्को में बर्क रफ्तार एक्शन, चंद दिन में ही 8 माह की बच्ची को बाजियाब करा लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, बच्ची को लियारी में मां की गोद से छीना गया था। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में लर्जा खेज वारदात, 6 साला बच्ची कत्ल, खातून लाश को घर के सामने फेंककर फरार हो गई। अरमिश वालिदैन की अखलौती औलाद थी, मुलजिमा की तलाश जारी। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में घर का सरबराह जल्लाद बन गया। घरेलू तनाजे पर फायरिंग कर दी, बीवी, 2 बेटियां और चचा जाँ भाग। मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में तालिबा की पुरस्कार मौत, साथियों का एहतजाज, वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। किसी जहरीली चीज ने काटा, वार्डन ने अस्पताल ले जाने नहीं दिया। मुजाहिरीन की दुहाई, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जहांगीर तरीन के साथ, बहुत अच्छा हुआ। जो मुल्क में करप्शन करेगा उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे कोई और हो। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जहांगीर तरीन के साथ जो हुआ दुरुस्त हुआ, करप्शन करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ सीमा जिया का सिंध असेंबली में बयान, ऐवान में जबान फिसल गई थी, बाहर आते ही वजाहतें देने लगी। स्पीच करते हुए हीट ऑफ द मोमेंट पे मेरे लिए जहांगीर साहब के लिए एक बड़े ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे मैं खुद उसकी माजरत ख्वाह हूँ। और जिस तरह क़यादत को बुरा भला कहा जा रहा था, मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और इस मामले को असर नो खोलना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ना चाहिए और सेनेट के इंतखाबात का तरीका जो है उसको तब्दील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में खरीदारी की बात की, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू, चोरों को सजा देने की बात पर अपोजिशन एतराज क्यों करती है? सेनेट इंतखाबात का तरीका तब्दील होना चाहिए। वजीर इत्तलात ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, मुशाहिदुल्लाह ने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। फवाद चौधरी ने नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, कायदे ऐवान शिबली फराज ने माफी मांग ली। इनके ऊपर नैब के केसेस खुलते हैं, FIA का दबाव बढ़ता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम आते हैं, करप्शन के इनके बाब खुलने शुरू होते हैं। तो ये पूरी रियासत पाकिस्तान को लिसानी फसादात में झोंक देने की धमकी देते हैं। MQM सुहेल अनवर के बयान पर बरहम, माफी का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा बयान पर डट गए, कहा एक सोच के खिलाफ बयान दिया था। मैंने कल भी स्टेटमेंट दी थी, एक सोच के खिलाफ जो पाकिस्तान कमजोर करने की साजिशें करते हैं, जो सिंध सूबा तोड़ने की साजिशें करते हैं, जो सिंधी और उर्दू स्पीकिंग लड़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से गलत बात की गई। MQM की तरफ से भी कोई माजरत करे, शर्जील मेमन भी कूद पड़े। बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत अक्टूबर में दरखास्तें वसूल करेगी। अपना घर के नाम से अथॉरिटी कायम की जाएगी। 15 अक्टूबर से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। नया शहर आबाद करने की तजवीज भी सामने आ गई। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अस्पुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 अक्टूबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और दीगर को नोटिस जारी। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हमारा जो मरीज है उसका हो रहा है बाईपास, और मरीज कौन है? वो पाकिस्तान की मईशत है।
तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये बाईपास कामयाब हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे और जिम पे भी आएंगे। मुल्क की मईशत का बाईपास कामयाब हुआ तो दौड़ने लगेगी। वजीर खजाना का खिताब, नए कर्ज लेने का प्रोग्राम नहीं, IMF से जायजा मिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए पानी सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। चीफ जस्टिस नैब की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। नैब सिवाय आने जाने के क्या कर रही है? सिर्फ तहकीकात और रेफरेंस दायर करने की खबर आती है। अहद चीमा और फवाद हसन की गिरफ्तारी से क्या नतीजा निकला? चेयरमैन नैब चैम्बर में आकर ब्रीफिंग दें। क्या नैब का काम गंद अब अदालत ने साफ करना है? नैब का ढांचा तब्दील करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों की रिपोर्ट तलब कर ली। LNG मुआहदे की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। बताया जाए कतर से मुआहदे में शफाफियत मद्देनजर रखी गई या नहीं। नैब को गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म, प्राइवेट वकील करने पर PSO की सरजनिश, इदारे को तबाह करके रख दिया। अदालत के रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में शहादतों और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। काबिज फौज ने वादी में कड़े पहरे लगा दिए। कुवैत के नेशनल बैंक की इमारत में खौफनाक आग लग गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। 2500 मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सख्तगुज़ीदगी का दिन आज मनाया जा रहा है। कराची में रवा साल कुत्तों के काटने से 6000 अफराद मुतासिर हुए। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, हुक्काम ने आंखें बंद कर ली। तो 98% और ज़्यादातर, जिस तरह मैंने बताया कि टोटल 146 जो बच्चे कराची से गए, उनमें से 126 वापस आ चुके हैं। और उनकी हमने रीज़न्स, हम मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलके, जिसमें रोशनी भी शामिल है, उनके अवामिल पे गौर कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं जिसके बच्चे जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि CPLC, हम रोशनी, जिस तरह अभी एडिशनल IG साहब और IG साहब के हुक्म पे चाइल्ड का एक प्रोटेक्शन यूनिट एक बना है, और उसका इसी तरह हम विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। तो हम इन अवामिल पे गौर करके फिर इनके साथ मिलके आपकी तवस्सुत से, मीडिया की तवस्सुत से अपनी जो शहर के सिटीजन्स हैं उनको वो चीज़ भी हम एजुकेट कराना चाहेंगे। इसमें आल्दो हमारा तजुर्बा इतना वसी नहीं है, लेकिन जो कुछ NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका तजुर्बा बड़ा है, ताकि कौन से अवामिल हैं वो पैदा ना होने दे कि बच्चा घर से निकले। और ये भी जो आमतौर पे कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर बच्चियां उठ रही हैं, वो भी गलत है। जो हमारी फिगर्स हैं, जिस तरह मैंने बताया 98% मिसिंग चिल्ड्रन हैं, एबडक्टेड नहीं हैं, किडनैप नहीं हैं, सिर्फ 2% हैं वो। इसी तरह जो बच्चियां हैं वो भी मोर देन 75%, 3/4 जो हैं, उससे ज़्यादा लड़के बच्चे उठते हैं या गुम होते हैं या खुद भाग जाते हैं। बच्चियां, उनकी परसेंटेज 20s में है, वो कम है, उनके मुकाबले में कम से कम 3 गुना कम है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने कहा कि इस हवाले से आपके साथ ये बात हो जाए तो हम इस चीज़ को, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान है, वो भी आपसे शेयर कर दें। एक ही केस था, अल्लाह के फजल से पूरी जो टीम जिसने किया, सुरेश कुमार साहब और अपने मलिक साहब और CPLC के हमारे दोस्तों ने, जिन्होंने इसमें हमारी बड़ी मदद की।
और हमारे साथ इकट्ठे रहे। उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की आईजी साहब के एप्रिसिएशन लेटर हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनके लिए जाना चाहिए और इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। और जो हमारे अफसरान हैं उनको भी एप्रिसिएशन और CC1 एडिशनल आईजी साहब तो ज़रूर देंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आईजी साहब से इंशाल्लाह उनसे भी लेके देंगे। जो बाकी टीम है उसके लिए हम 1 लाख रुपये नकद इनाम जो इसमें हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि एक ही मिसिंग चाइल्ड का केस था, वो बीबी फायजा का हल हो गया है। 98% बच्चे अपनी बुनियाद पर जाते हैं। गौर करेंगे हाथ हैं कि बच्चे इस तरीके से जा रहे हैं। CPLC और NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब से। तारिक चौधरी, मजीद तफसीलात क्या हैं, अपडेट कीजिए। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी मौजूद थे। मुलाकात में जो इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत है उस पर तबादला ख्याल हुआ है और उसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी के मामला जो है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ, तफसील से उसका जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने जो हालिया दौरा चीन किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपने डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब गए थे, उस हवाले से भी ब्रीफ किया गया। और उसके अलावा आने वाले दिनों में जो चंद अहम दौरे और दीगर अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर हैं उस पर भी अस्करी और सिविल क्लास के दरमियान तफसील से तबादला ख्याल हुआ है। जी ठीक है, तारिक चौधरी अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 में 6 साला बच्ची को कत्ल कर दिया गया। दरिंदा सिर्फ कातिलों ने लाश को थैले में डालकर गली में फेंक दिया। अरमिश अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। CCTV फुटेज में एक बुर्कापोश को बच्ची की लाश फेंकते हुए देखा जा सकता है। जाती दुश्मनी का शाखसाना या कुछ और, हैदराबाद में 6 साला बच्ची दरिंदों के हाथों जिंदगी गंवा बैठी। सफा कातिलों ने बच्ची को पहले अगवा किया, फिर लाश को घर के सामने फेंक दिया। 12 साल में ये 6 साल के बाद इकलौती बेटी, और वो 6 साल पहले हुई थी, अभी 6.5 साल की, और ये एक वाकया हो गया। CCTV फुटेज में बुर्कापोश कोई मर्द या औरत बच्ची की लाश को गली में फेंक रहा है। बाप को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसके आंगन का वाहिद फूल मुरझा गया। लाश को भिटाई अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। बच्ची के अज्जा फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। SSP हैदराबाद अदील चांडियो कहते हैं कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताया खैरपुर में घरेलू तनाज़े पर खून रेजी, शौहर ने